ओम सत नमो आदेश श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपनी पूजा साधनाओं में लगे हुए होंगे और आपका जीवन मंगलमय व्यतीत हो रहा होगा। जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दे, साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सबसे निवेदन है कि इसको शुरू से लेकर आखिरी तक फ्री टाइम हो जब आपके पास, तो ध्यान से सुने, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आजकल यूट्यूब पे कुछ कथावाचक और कुछ बहुत बड़े ज्ञानी जो पर्चे पे सारी बात लिख देते हैं, पर उन्हें ज्ञान का ज्ञ भी नहीं आता। उनके द्वारा कुछ भ्रांति फैलाई जा रही है काल भैरव महाराज जी के बारे में कि काल भैरव महाराज मदिरा क्यों पान करते हैं। लोग पूछते हैं, उनके पास जवाब नहीं आता तो उल्टे पुल्टे जवाब देते हैं। उनमें से एक जवाब उन्होंने दिया है कि काल भैरव को मदिरा में चूर करके अपना काम करवाया जाता है। अरे मूर्ख आदमी, जिस शक्ति ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा का शीश काट दिया हो, वो किसी के मदिरा के नशे में चूर होके उसका काम करेगा? क्या वो कोई चलता फिरता इंसान है? तो आपको जिस विषय में आपको नॉलेज ना हो तो आप हाथ जोड़ के प्रणाम करा करो कि आप भैरव साधकों से, शैव पंथों से जाके आप इसके बारे में चर्चा करें। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। दिखाना तो आपको ऐसे है जैसे कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, उल्टे पुल्टे आप जवाब दे रहे हो। और शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि भैरव ही शिव जी का पूर्ण रूप है और शिव जी की माया से मोहित होकर ही एक इंसान इनके रूप को समझ नहीं पाता। दूसरे एक महाराज जी कथावाचक है, बड़े बड़े तिलक लगा के बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, व्यास गद्दी पे बैठते हैं, पर व्यास गद्दी की ना तो उन्हें कोई मर्यादा है, ना ही उनके अंदर कोई बुद्धि का कीटाणु है। आप व्यास गद्दी पे बैठते हो, आपको लाखों हजारों लोग सुनते हैं। तो जिस विषय में ज्ञान ना हो वहाँ हाथ जोड़ के प्रणाम करने में ही भलाई होती है, ना कि उल्टे सीधे बयानबाजी करने में या फिर उल्टी सीधी डेफिनेशन देने में। क्योंकि आपसे लाखों लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस समाज में गलत मैसेज जा रहा है। ठीक है, आप कथा करते हैं तो शिव पुराण में ही लिखा हुआ है, मैं आपको आपके ही डिपार्टमेंट के हिसाब से बता देता हूँ। बाकी अघोर पंथ, कापालिक पंथ, इनकी ना तो कोई आज तक ग्रंथ बना है, ना ही इनकी पूजा पद्धतियों पे कोई किताब बनी है। क्योंकि ये शुरुआत से लेके आदिकाल से लेके अब तक गुप्त साधनाओं में रहते थे, ना ही इनका कोई प्रचार प्रसार था और लोग इनको एक हीन दृष्टि से देखते थे इनके क्रियाकलापों के द्वारा। वो मैं अपनी शुरू की वीडियो में बता चुका हूँ। अघोर पंथ, कापालिक पंथ के जो साधक थे, उनका जो माइंड था वो एक साइंटिस्ट की तरह था कि दूध मिठाई से, फूलों से जब भगवान मानता है तो इसका उल्टा करने से क्या होगा। तो उन्होंने एक इन्वेंशन करी थी पंचमकार की, मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा की। मांस चढ़ाने से और शराब चढ़ाने से क्या होगा? क्या देवी देवता हमें अपनाएंगे नहीं? क्या भगवान हमें नहीं अपनाएगा? तो उसके बाद करने के बाद भी उनको साधनाओं में सफलता मिली और जब से ये पंथ आगे गुरु शिष्य परंपरा से बढ़ते चले गए। तो इस कुदरत में हर चीज जोड़े में बनाई गई है, दिन रात, नर नारी, हर चीज का जोड़ा है। ऐसे ही सतोगुण और तमोगुण का भी जोड़ा है। सात्विक उपासक है तो तामसिक उपासक भी हैं। किसी में भेद नहीं कर सकते आप। भगवान कभी किसी मंदिर में आता है, भेद नहीं करता कि ये रिक्शा वाला है या फिर ये बिजनेसमैन है, ये करोड़पति है। उसका दरबार हमेशा सबके लिए खुला होता है। और जो व्यास गद्दी पे बैठता है उसको समाज को ऐसा निर्देश देना चाहिए जिससे समाज के अंदर एक जो ओरिजिनल हमारे हिंदू सनातन धर्म है उसके बारे में एक ओरिजिनल जानकारी फैले और जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनका नाश हो सके। आप तो उल्टे सीधे बयान दे के खुद ही लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मद, सुरा, ये जो पहले टाइम में
जो पहले टाइम में ये बनाई जाती थी, ये वनस्पतियों से, औषधियों से, अनाज से बनाई जाती थी और ये शरीर को बल प्रदान करती थी। ना तो पहले फैक्ट्री होती थी शराब की, ना ब्लेंडर की फैक्ट्री होती थी, रोल स्टैक की, किसी की बियर की, किसी की फैक्ट्री नहीं होती थी। ये सब हाथों से निर्मित करवाया जाता था। आजकल की शराब से पहले की जो मदिरा है उसमें बहुत फ़र्क था। ये बिल्कुल लोवेस्ट ग्रेड है मदिरा का जो आज के टाइम पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। और जो मदिरा है वो काल भैरव जी को इसलिए चढ़ाई जाती है कि वो मद का नाश करने के लिए, आपके मद का नाश करती है। मद अहंकार, काल भैरव का जो प्राकट्य हुआ था वो मद का नाश कर, अहंकार का नाश करने के लिए हुआ था। और जो काल भैरव मंदिर उज्जैन का है, इसका रहस्य जब आप वहाँ जाके कभी पुराने लोगों से, साधकों से पता करेंगे तो ये मंदिर टाइम से ही तांत्रिकों का, कपालिकों का, घोरियों का, शमशानवासी साधकों का ही मंदिर था। इसमें जनमानस को आने जाने की एंट्री बहुत बाद में दी गई है और बलि प्रावधान भी था इसमें, जो कि आजकल बंद कर दिया गया है। उज्जैन में भूखी माता, उनकी हिस्ट्री तो सबको पता होगी। उन पे तो नर बलि तक का विधान था। कालीघाट, कोलकाता, कामाख्या, आप कितने भी बड़े बड़े देवी मंदिरों में चले जाइए, सब में बलि का और शराब का प्रावधान है। फिर कल को आप बोलने लगोगे कि देवी को बकरा दे के और शराब दे के काम करवा लिया जाता है। फिर शिवजी पे भांग और धतूरा चढ़ता है, फिर आप बोलोगे कि शिवजी को भांग के नशे में चूर करके काम करवा लिया जाता है। अरे मूर्ख हो क्या? जब नहीं जवाब आता तो अपना हाथ जोड़ो और नमस्कार करके आगे अगला सवाल देखो जो आपको आता है। और ये जो पंचमकारी पूजा है और तामसी पूजा है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें ना तो घंटी बजानी है सुबह शाम, ना बेड पे बैठ के माला करनी होती है। इसमें कठोर साधनाएं, कठोर परीक्षाएं होती हैं और जान तक जाने के खतरे होते हैं। तो ये हर कोई आदमी नहीं कर सकता। यूपीएससी का टेस्ट हर कोई क्लियर नहीं कर सकता। कोई 1000 या 2000 पूरे देश में से निकल के आते हैं सालों की प्रैक्टिस के बाद। तो जो ये पंचमकारी पूजा मांस मदिरा वाली थी, ये शुरू से गुप्त रही है। इसका ना तो कोई ऐसा ऑथेंटिक ग्रंथ है, ना ही आपको इसकी कोई किताब मिलेगी, ना पुराण मिलेगा। ये गुरु शिष्य परंपरा से चलने वाली पद्धति है। और फिर बात आती है कि कुछ ढोंगियों ने भैरव बाबा को बदनाम कर दिया है शराब पी पी के उनके नाम पे। तो मेरे भाई, प्रसाद हमेशा थोड़ा सा मिलता है। पूरे देश के किसी भी मंदिर में चले जाना, थोड़ा सा ही प्रसाद मिलता है। अब लोगों ने कर दिया इसको उल्टा, बोतल खरीद के जाते हैं या आधा या पौवा खरीद के जाते हैं और भैरव बाबा को तो थोड़ा सा दे देते हैं और बोलते हैं कि ये तो प्रसाद बन गया, और खुद उस शराब के नशे में चूर होकर अपनी ज़िंदगी का नाश कर रहे हैं। तो पहले उसको तथ्य को समझिए तो कि मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है। और देवता तो कुछ भी कर सकते हैं, आप देवता हैं क्या? इन्हीं शराबियों ने भैरव बाबा को बदनाम कर दिया, जो कि सरासर गलत है। शराब घर का नाश ही करती है, किसी का फ़ायदा नहीं करती। पहले की जो मदिरा थी वो औषधियों से, फलों से और अनाज से बनती थी। आज की जो ये शराब है, इसमें टोटल नुकसान है आपका। और बहुत से ऐसे पंडित मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साधक, मेरे गुरु भाई भी हैं, जो काल भैरव महाराज को गुड़ का पानी, अनाज का पानी लगा के साधनाएं करते हैं और काल भैरव महाराज की विशेष कृपा है उनके ऊपर। कई लोगों ने साक्षात्कार भी कर चुके हैं। फिर बात आती है इनकी पंचमकारी पूजा की, तो ये सबके बस की बात नहीं है, ना ही इसकी व्याख्यान करना सबके बस की बात है। तो ऐसी टिप्पणी आप व्यास गद्दी पे बैठ के या आपके इतने फॉलोवर हैं उसमें आप गलत मैसेज ना पहुंचाएं। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो हाथ जोड़ें और अगला प्रश्न उठाएं। जहां पर जिस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर आपके अंदर तो खुद ही साधक वाले गुण नहीं है। आप अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं कि हर प्रश्न का जवाब है आपके पास। तो आपके तो खुद ही विकार नष्ट नहीं हुए, तो आप क्या कथा वाचेंगे। फिर बात आती है कि भैरवनाथ का वध तो वैष्णो देवी ने कर दिया था। तो उन लोगों को भी मैं बता दूं कि जो वो भैरवनाथ हैं जो वैष्णो देवी में है, वो गोरखनाथ जी के शिष्य थे, जो कि एक तंत्र साधक थे।
उन्होंने अपनी जो मौत है वो खुद डिसाइड करी थी। अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने देवी के साथ अपनी अनबन को स्टार्ट करा था, ताकि देवी उनका वध कर दे और उनकी मुक्ति हो जाए। बाद में उनको देवी ने वरदान दिया था कि जब तक आपकी पूजा नहीं होगी, जब तक मेरी पूजा भी सफल नहीं मानी जाएगी। तो वो भैरवनाथ है, जो वो तांत्रिक भैरवनाथ है, जो गोरखनाथ जी के शिष्य थे। उज्जैन के जो भैरवनाथ हैं वो साक्षात काल भैरव शिव जी के रूप हैं, जिसका साक्षात वर्णन शिव पुराण में आता है कि शिव जी की माया से मोहित होकर ही भैरव और शिव में भेद करते हैं, और जो भैरव की सत्यता है उसको आदमी नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं समझ सकता। आपको सैकड़ों लाखों आदमियों में भी भैरव उपासक बहुत कम मिलेंगे। और हर शक्तिपीठ में सबसे पहले भैरव पूजा, सबसे पहले भैरव देव का दर्शन होता है। उसके बाद ही किसी देवी शक्तिपीठ में आपकी जो पूजा दर्शन मानने जाते हैं। भैरव सर्वप्रथम पूजने वाले देवी देवता हैं, रक्षक हैं, आपकी रक्षा करते हैं। इनकी साधना करने वाले आदमी का तो जीवन ही पलट जाता है। खुद प्रैक्टिकल करके देख लें अपने जीवन में, और ये साक्षात है, कलयुग में साक्षात दर्शन भी देते हैं। और हमें किसी पंथ से, भगवान से भेद नहीं है। और जो परम वैष्णव है ना, वो सबसे बड़ा अघोरी शिव, वही परम वैष्णव है। वो फर्स्ट नंबर पे आता है विष्णु उपासकों में, वैष्णवों में फर्स्ट नंबर भगवान शिव का है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी आजकल लोगों में घमंड इतना आ गया है कि अपने आप को जरा सा भी नीचा देखना नहीं चाहते, हर बात का आंसर देना चाहते हैं। जिस विषय में नॉलेज ना हो जिंदगी में, उसमें हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना चाहिए कि आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते हैं। उल्टे सीधी बयानबाजी ये सरासर गलत बात है। भैरव बाबा को कोई नशे में चूर करवा के काम नहीं कर सकता। भैरव बाबा किसी के नौकर नहीं है कि वो किसी के मद में चूर होके और किसी का काम करेंगे। और ऐसे कथावाचकों की कथा सुनने का भी मैं कोई पुण्य नहीं मानता। अगर आपको कोई कथा का पाठ करना है तो आप खुद अपने घर में 7 दिन तक अखंड पाठ करिए। ढोंगियों की कथा सुनने से ये अपने जीवन में पीछे क्या गुल खिलाते हैं वो किसी से भी छुपे नहीं है। आज के टाइम में हर रोज अखबारों में आती है, अखबारों की हेडिंग उठा के देख लें आप। तो आज के लिए छोटी सी जानकारी थी, इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि काल भैरव महाराज को मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है। वैष्णो देवी माता जी ने जिसका वध करा था वो भैरवनाथ कौन है, और मदिरा, मद्य, सुरा, ये सब पहले के टाइम में एक औषधि का काम करती थी। और जो वो शराबी हैं जिन्होंने भैरव बाबा को बदनाम कर रखा है वो भी सुधर जाएं, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। प्रसाद हमेशा थोड़ा होता है। मैं नहीं मान सकता कि किसी को 2 बूंद शराब का प्रसाद दे दिया तो उसका कुछ अहित होगा। और अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। किसी भी चीज़ की आप अति करेंगे अपने जीवन में तो वो आपको नुकसानदायक देगी। बाकी हमारा यही संदेश है समाज में कि नशे पते से दूर रहिए। फालतू की भ्रांतियों में आके या किसी से इम्प्रेस होके ऐसे कामों को ना करिए जिससे आपका जीवन खराब हो। अपना शुद्ध जीवन जिए, भगवान की भक्ति करिए, अच्छे नेक काम करिए, दान पुण्य करिए, गौओं की सेवा करिए, जानवरों की सेवा करिए और एक अच्छा जीवन अपना बिताइए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आदेश आदेश आदेश।